नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके सामने नए प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा बिना बढ़ाए हुए। साथ ही सभी से निवेदन रहेगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की लगातार 1 या 2 वीडियो के क्वेश्चन जिसमें 20 से लेके 40 तक के क्वेश्चन रहते हैं वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ही है, एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ज़्यादातर परीक्षाओं पर पूछा गया है और लगातार पूछा जा रहा है। सभी परीक्षाओं पर कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन 1 है, पहला वाला क्वेश्चन है, फिर उसके 4 विकल्प जैसे मिलेंगे। उत्तर यहाँ पर आपको दे दिए हैं उत्तर के साथ, ताकि आपको ज़्यादा दिमागी कसरत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न 1 में कि मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन का नाम बताना था। यहाँ पर 4 विटामिन आपको मिलेंगे। जो संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है वह विटामिन ए है। जानकर हैरानी होगी, अगर विटामिन ए का नाम आता है तब विटामिन ए जो है आंख से संबंधित विटामिन है, ये चीज आप ध्यान रखिए। लेकिन ये संक्रमण को रोकने में भी मदद करने वाला विटामिन है। तो ये 2 चीजें इनके बारे में जान लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है कि आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिए, संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए है, ठीक, दिए हुए विकल्पों में से। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है, ज्वर का मतलब होता है बुखार, यानी और जो पित्त होता है वो वाली बुखार का यहाँ पर है। तो किसके द्वारा फैलाया जाता है, ये संचारित होना यानी फैलाना, तो एडीज द्वारा, एनाफ्लीज द्वारा। तो ये यहाँ पर देखिए राइट ये विकल्प है और राइट आंसर है एडीज द्वारा। एडीज एक मच्छर की प्रजाति है जिसके द्वारा पीत ज्वर फैलाया जाता है, या होता है, या संचारित होता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध होता है, नेत्र के लिए। तो यहाँ पर देखिए शुरू में बता दिए थे, विटामिन ए जो है यहाँ पर आंखों से भी संबंधित है, संक्रामक रोगों से बचाव में मदद भी करता है। तो 2 तरह से संबंधित है। तो विटामिन ए आंखों के लिए है, स्वस्थ नेत्र के लिए होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कौन सा है प्रमुख। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो दिया हुआ प्रमुख प्रोटीन है, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्रमुखतः अगर बात 4 में से 1 की आएगी तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यहाँ पर देखिए उत्तर कार्बोहाइड्रेट, ये जो है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किस चीज के, यानी अन्न जो है, जो अन्न पदार्थ खाते हैं हम, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उसमें से स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, यानी अन्न में स्टार्च सबसे ज्यादा होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको पहले दिखाएंगे, फिर उसके बाद उत्तर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए उत्तर को हमने हीड कर दिया है, दबा दिया है। क्वेश्चन है कि गाय का दूध किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने गाय का दूध पिया है तो सफेद तो होता है, लेकिन उसमें जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है, क्यों पीला होता है, क्या मिला होता है उसमें। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे आपको। जैंथोफिल हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, राइबुलोस हो गया और कैरोटीन हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये 4 हैं। अब पीलापन होता है तो यहाँ पर आपको बता दें, ये जो है राइट आंसर है कैरोटीन के कारण, यानी गाय के दूध में पीलापन होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, ठीक। चलिए इसी तरह से हम अगला भी क्वेश्चन आपको उत्तर जो है छुपा के रखेंगे, आप बताएंगे। चेचक होने का कारण यहाँ पर पूछा गया है, यानी चेचक का जो बीमारी है किसके कारण होता है। वायरस से होता है, ये सब जानते हैं चेचक का, लेकिन यहाँ पर रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, मिक्सो वायरस, कौन सा वायरस होता है चेचक के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर वेरियोला वायरस जो होता है वो चेचक के लिए होता है, ठीक। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वेरियोला वायरस चेचक के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है पीलिया
किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया का बीमारी कभी न कभी लगभग ज़्यादातर लोगों को होता है। तो पीलिया में हमारे शरीर में खून की कमी होती है, लेकिन यहाँ पर किसके संक्रमण के कारण होता है? तो मस्तिष्क के, यकृत के, वृक्क के, प्लीहा की। ये सभी हिंदी में यहाँ पर नाम है और राइट आंसर हो जाता है यकृत। यकृत आपको सरल कर दें, यकृत जो होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारा लीवर है, लीवर को ही यकृत कहते हैं। पर दोनों चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है, यकृत और लीवर, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो पीलिया का जो बीमारी है वो यकृत का होता है। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडीज जो होते हैं, एंटीबॉडीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टेरोल्स, ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। मनुष्य में अगर हम बात करेंगे तो मनुष्य में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि एनर्जी देते हैं। ठीक, चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीजी का जो टीका होगा, टीका निम्न के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है, ये इसके बारे में पूछा गया है। टिटनेस, पोलियो, तापेदिक, टाइफाइड, बीसीजी। ठीक, यहाँ पर तो बीसीजी का है तापेदिक, आपको बता दें तापेदिक या टीबी या क्षय रोगी एक ही चीज़ है। ठीक, टीबी होगा, बी यहाँ पर आएगा, और क्षय रोग ये बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। तो बीसीजी का यहाँ पर टीका लगता है, ये इसकी गांठ तापेदिक के बचाव के लिए। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर परीक्षा पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का, जब कहीं कटपट जाए हमारे शरीर के अंदर, तो चोट वगैरह लग जाए तो रक्त यानी खून जो है बहने लगता है, तो वो कुछ देर में रुक जाता है। किस कारण से रुकता है? तो विटामिन ए के कारण, विटामिन डी के कारण, विटामिन के और फोलिकम। तो विटामिन के यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये देख सकते हैं विटामिन के कारण जो है शरीर में रक्त का थक्का बनता है। ठीक, फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया, तो निमोनिया चूंकि एक बुखार है और बहुत ज़्यादा खतरनाक बुखार होता है निमोनिया का। ठीक, निमोनिया आंत का, अस्थि संधि का, यकृत का, फेफड़ा का। तो जो निमोनिया का बीमारी होता है वो फेफड़ा से संबंधित होता है। फेफड़ा में, यहाँ पर फेफड़े में दाग वगैरह आ जाते हैं और सही तरह से सांस वगैरह नहीं लेते हैं और धीरे हमारा शरीर डैमेज हो जाता है। यानी का टीबी का प्रारंभिक रूप ही निमोनिया होता है, टीबी भी ऐसा ही बीमारी है। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के श्रवण को एड्रीनलिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक और ट्राईयूरेटिक। यहाँ पर यानी यूरेटिक वाले बहुत सारे नाम है, तो डायूरेटिक इसका राइट आंसर होगा। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि, कई कई कंडीशन ऐसा होता है मूत्र बाहर नहीं निकलता है और जो पानी होता है वेस्टेज वाला पानी वो हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने लगता है, उसके लिए फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर हमको कौन सी दवाई देगा? यहाँ पर ये देगा, यहाँ पर डायूरेटिक वाली दवाई देगा यहाँ पर। ठीक, नाम कोई भी हो दवाई का, लेकिन फार्मूला डायूरेटिक का ही रहेगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जिसको CDRI, ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय है, नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर। राइट आंसर लखनऊ में स्थित है केंद्रीय शोध संस्थान। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि हैजा क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है, किसके कारण फैलता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल। हैजा का बीमारी खतरनाक बीमारी है और इसका वायरस जो बैक्टीरिया कारण होता है, जीवाणु इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए पेचिस के बारे में। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? क्योंकि पेचिस का बीमारी प्रोटोजोआ से होता है। एंट अमीबा, अमीबा, फैगोट्रॉपिक और टेप्रोनोसोमा। टिपेनोसोमा, कहीं कहीं टेप्रेनो मिलेगा, कहीं कहीं टिपेनोसोमा मिलेगा। तो यही यहाँ पर राइट आंसर आपको बता दें, जो एंट अमीबा है पहला वाला, इसके कारण होता है पेचिस का बीमारी, पेचिस। ठीक, एंट अमीबा का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है और
अग्नाशय, अमाशय, मस्तिष्क, आंत, कौन सा? टाइफाइड बुखार होता है ये, तो आंत यहाँ पर है, इस आंत को प्रभावित करता है ये बीमारी, ठीक, आंत को। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि निम्न की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग यानी खून की कमी होना, ठीक। तो आयोडीन की, कैल्शियम की, लोहा की, जस्ता की। तो खून की कमी किसके कारण होता है? यहाँ पर लोहे की कमी की। हमारे शरीर में लोहा भी होता है, आपको नहीं पता होगा, तो पालक वगैरह में ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली, गेहूँ। किससे मिलेगा आयोडीन? आयोडीन हमारे नमक में होता है, घेंगा नमक बीमारी होती है आयोडीन ना मिलने के कारण हमारे शरीर को। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है शैवाल होता है। राइट आंसर यहाँ पर शैवाल हो गया, ठीक। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? धड़कन कंट्रोल में रहे, बीपी वगैरह बढ़ जाए घट जाए, कंट्रोल में रहे, तो कौन सा तत्व आवश्यक होता है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम और लोहा, ठीक, हृदय की, हार्ट की। तो यहाँ पर पोटेशियम होता है, ये राइट आंसर पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक खनिज है। तो आज का वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। हर एक क्वेश्चन कई बार यहाँ पर एग्जाम पर आ चुका है और लगातार आता है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह के और भी वीडियो आपको देखने को मिले, और भी प्रश्न मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबा लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। घंटी को दबाएंगे और घंटी को दबाने के बाद वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।